असर की नमाज के बाद वो आया और फिर 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ खाना काबा की छत के एक कोने में बैठा ही रहा। ना उसने इधर देखा ना उसने इधर देखा। ऐसे लग रहा था कि इसकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है और वहाँ पर लोग जो उम्रा करने के लिए आए हुए थे वो देखते ही रह गए कि आखिर ना ही ये परिंदा है ना ही ये फरिश्ता है, तो फिर ये कौन सी मखलूक है। तो हकीकत क्या है, हकीकत से पर्दा उठा लेते हैं। नाज़रीन, उम्रा करने के लिए गए लोग, उनको एक मौजज़ा दिखाई दिया, एक सच्चा मौजज़ा, एक ज़िंदा मौजज़ा। आँखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अल्लाह पाक के ऐसे ऐसे मौजज़े दुनिया में हो रहे हैं और होते हैं कि लोगों को यकीन ही नहीं होता। नाज़रीन, उम्रा करने के लिए गए हुए लोग सऊदी अरब में खाना काबा अल्लाह पाक के घर में, वहाँ पर उनको एक ज़िंदा मौजज़ा दिखाई देता है कि असर की नमाज के बाद जैसे ही असर की नमाज़ होती है, लोग नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद एक परिंदा उड़ता 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 खाना काबा की छत पर एक कोने में आकर बैठ गया। फिर उसके बाद जो मंजर था वो देखने के लायक था। आखिर होता क्या है, वो कबूतर आखिर कबूतर की शक्ल में था, उसकी एक ड्यूटी लगी हुई थी, पता नहीं वो फरिश्ता था कोई और मखलूक थी, लेकिन आगे सुने। नाज़रीन, वो ना ही इधर देखता है ना ही इधर देखता है। असर की नमाज के बाद वो एक कोने पर बैठता है खाना काबा की छत पर, और उसके बाद ऐसे ही नीचे गर्दन करके बैठा रहता है। ये 1 घंटा नहीं बैठा, ये 2 घंटे नहीं बैठा, ये 5 घंटे भी नहीं बैठा, ये 10 घंटे भी नहीं बैठा, ये 15 घंटे भी नहीं बैठा, 20 घंटे भी नहीं बैठा, 24 घंटे, यानी कि एक असर की नमाज के बाद खाना काबा की छत पर एक कोने में बैठा। और फिर दूसरे दिन उसी वक्त असर की नमाज के बाद ये क्या करता है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। 24 घंटे बैठने के बाद लोग भी हैरान हो गए। लोगों ने वीडियो बनाई कि आखिर ये एक तरह से चिपक गया है एक जगह पर, ना ही ये हिल रहा है ना ही कहीं देख रहा है, पता नहीं इसकी ड्यूटी लगी हुई है। वहाँ पर लोग वहाँ पर कहीं जाने का नाम नहीं ले रहे थे कि आखिर ये कब उड़ेगा, क्या है, फरिश्ता है, परिंदा है, क्या है, आखिर पता तो चले। लोग जो है ना मेंटली तौर पर, दिमागी तौर पर कन्फ्यूज़ हो गए कि आखिर ये क्या है। ज़िंदा मौजज़ा है, अल्लाह पाक का एक ऐसा मौजज़ा दिखाई दिया कि लोग हैरान हो गए। लेकिन आगे सुने, जब 24 घंटे गुजरते हैं, यानी कि दूसरे दिन असर की नमाज का टाइम होता है, उस वक्त ये अपनी गर्दन हिलाता है। पहले तो ये सिर्फ नीचे गर्दन अपनी रख कर बैठा रहा 24 घंटे। दूसरे दिन क्या होता है कि ये अपनी गर्दन हिलाता है अचानक से, जैसे इसका टाइम पूरा हो गया हो, इसकी ड्यूटी जो है वो मुकम्मल हो चुकी हो। इधर देखता है, चारों तरफ देखता है और फिर उड़ जाता है। आखिर ये मौजज़ा नहीं है तो और क्या है। यकीनन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है, और दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको और हमें हज नसीब फरमाए और अल्लाह पाक के घर की ज़ियारत नसीब हो, प्यारे नबी के रोज़े की ज़ियारत नसीब हो। ऐसे मौजज़े वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं कि ईमान ताज़ा हो जाता है। यकीनन वहाँ पर जब ऐसे ऐसे मौजज़ात होते हैं तो वहाँ पर इंसान कहता है यकीनन अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी है। तो हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और अल्लाह पाक को राज़ी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वो दिन करीब है जब अल्लाह पाक फरमाता है कि बड़े बड़े पहाड़ ना टूटने वाले रुई की तरह उड़ रहे होंगे, और उस वक्त हिसाब व किताब का दिन करीब होगा, और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो उससे पहले अल्लाह पाक को राज़ी कर लें, अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अल्लाह हाफ़िज़।